सियासी संग्राम अपने चरम पर है, मगर देश भर की निगाहें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले यूपी पर टिकी हुई है, जहां बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित भी कर दिए, मगर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। खासकर कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने वाला है। खबर है कि अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी और दोनों ही सीट पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। चाह तो बहुत न लौटेंगे कभी, लेकिन ये लौटना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस लौटने में हजार अड़चने और बाधाएं हैं। क्योंकि इस राउंड का नाम है राहुल वर्सेस स्मृति अमेठी राउंड 3। सूत्र कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर से अपनी परंपरागत परिवारगत सीट यानी अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो आने वाले 27 अप्रैल को जब अमेठी के लिए नामांकन शुरू होगा, तो उस दिन या फिर उसके आसपास के दिनों में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर एक बार फिर यूपी के सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले के चुनावी योद्धा बन सकते हैं। राहुल की आक्रामकता क्या होगी, ये तो अभी समझना मुश्किल है, लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रहारों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया है। राहुल के अमेठी चुनाव लड़ने की खबरों पर ही उन्होंने राहुल को घेर लिया। कहा, राहुल अमेठी को क्या जवाब देंगे? अमेठी को 15 साल में उन्होंने क्या दिया, फिर हारेंगे। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं। तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? 2014 और उससे पहले तक अमेठी पर लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा। 2014 में बीजेपी ने वहां पर स्मृति ईरानी को उतारा। वो राहुल गांधी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी, लेकिन 5 साल तक अमेठी की ही खाक शांति रही। नतीजा 2019 में दिखाई दिया। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिल गया। स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। राहुल हार गए। अब बारी है 2024 में एक बार फिर। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा यानी अमेठी से ताल ठोकने की तैयारी में। लेकिन अब की बार क्या होगा, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हर उस प्रहार से हमला शुरू किया जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन का आरोप लगाया। पूछा, वायनाड में जीत के लिए राहुल ने आतंकी संगठन का सहयोग क्यों लिया, जिनके हाथों में हिंदुओं के कत्ल की लिस्ट है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? स्मृति ने आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने तो वार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। मोदी सरकार से पूछिए, पीएफआई का अर्थ है पेट्रोल और फूड इन्फ्लेशन। जवाब दीजिए, क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया प्रधानमंत्री जी और आपकी सरकार ने? क्यों बेरोजगारी के दलदल में भारत के नौजवानों को धकेल दिया? जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि देश में 83% पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और उसमें से भी सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। स्मृति ईरानी अमेठी के 5 दिनों के दौरे पर है। सांसद बनने के बाद वो लगातार कई बार अमेठी जा चुकी है, जबकि राहुल गांधी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हारने के बाद अमेठी गए ही नहीं और उन्होंने दक्षिण के आगे उत्तर को तरजीह ही नहीं दी। स्मृति ईरानी इस बात को भी अमेठी की जनता के सामने भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खबर ये भी है कि अमेठी में कांग्रेस की सूखी जमीन में फिर से उम्मीद जगने के बाद अब क्या होगा? अमेठी में कमल खिलेगा या फिर राहुल अपनी छीनी हुई सीट वापस हासिल करेंगे?
4 जून तक इसके लिए इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।